अस्सलाम वालेकुम। पहले वक्तों में हमारी माएँ, हमारी नानियाँ, दादियाँ मुल्तानी मिट्टी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करती थीं। इस मुल्तानी मिट्टी को इंग्लिश में फुलर अर्थ कहते हैं। वो ख़वातीन ना सिर्फ़ अपने लिए इसका इस्तेमाल करती थीं बल्कि अपने बच्चों को भी इसका इस्तेमाल करवाती थीं। जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता वो इसका इस्तेमाल शुरू कर देती थीं। आजकल मार्केट में ये मुल्तानी मिट्टी मड मास्क के नाम से दस्तयाब है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स मिले होते हैं और हम बखुशी ये प्रोडक्ट्स बाज़ार से ख़रीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं। जबकि पहली ख़वातीन मार्केट से पंसार स्टोर से इसको ख़ाम हालत में ख़रीदती थीं और फिर इसको बारीक पीस कर इस्तेमाल करती थीं। जिस तरह की स्किन होती थी उसी के हिसाब से इस पाउडर का इस्तेमाल किया जाता था। जबकि हम आज के वक्त में इतनी मेहनत करना पसंद नहीं करते और बाज़ार से बने बनाए केमिकल वाले मास्क ले आते हैं। अगर आपको इसका पाउडर बनाने में मुश्किल होती है तो आप इसका छोटा सा पीस लेके उसे 1-2 घंटे के लिए पानी में या अर्के गुलाब में भिगो कर रख देते हैं तो वो बिल्कुल पेस्ट की तरह नरम और मुलायम बनकर तैयार हो जाएगा और आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आजकल दौर आ गया है कि लोग बनी बनाई चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप इन खालिस चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके दुगने रिज़ल्ट्स मिलेंगे। आजकल भी जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है तो हमारे बाल और हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, चेहरे पर दाने निकलने की शिकायत बढ़ जाती है। और ये जो पाउडर है यानी मुल्तानी मिट्टी का ये जो पाउडर है ये ऑयली स्किन को ड्राई करता है, स्किन को ग्लो देता है, स्किन को टाइट कर देता है, स्किन को गोरा करता है और हमारे चेहरे पर जो दाग धब्बे होते हैं अगर हम इसका मुसलसल इस्तेमाल करते हैं तो ये उनको भी लाइट कर देता है। इसके अलावा अगर आपके सर में बहुत ज़्यादा ऑयली बाल होते हैं या सर में से भी बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है तो आप इस मिट्टी का पेस्ट बनाकर अपने बालों में लगा सकते हैं। इससे आपके बाल खिले खिले लगेंगे और अगर गर्मी की वजह से सर में गर्मी दाने निकल आते हैं या फोड़े फिंसियों की शिकायत होती है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी और स्किन अगर हीट करती है तो इसके लगाने से आपको ठंडक का एहसास मिलेगा। वैसे तो मुल्तानी मिट्टी हमारे चेहरे को कोई नुकसान नहीं देती, लेकिन वो लोग जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है या सेंसिटिव है उनको चाहिए कि इसको डायरेक्ट अपने चेहरे पर ना लगाएं बल्कि वो इसके अंदर 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी का लेकर और 1 चम्मच ग्लिसरीन या रोगने बादाम या ईवियन के कैप्सूल और या फिर उसके अंदर थोड़ी सी मलाई मिक्स करके अपने चेहरे पर लगा सकते हैं और इसको लगाने के बाद अपने चेहरे पर मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें वरना स्किन खिंची खिंची सी रहेगी। और अगर चेहरे पर दाने निकलते हैं तो उसमें थोड़ी सी फटकड़ी जिसको एलम भी कहते हैं इसको पीस लें या इसकी एक चुटकी इस मुल्तानी मिट्टी के 1 चम्मच में डाल लें और 1 चुटकी हल्दी की डाल लें और फिर अपने चेहरे पर अप्लाई करें और जैसे चेहरा खुश्क होने लगे तो उसको शावर के साथ हल्का हल्का गीला कर लें और अगर आप उसको 15 से 20 मिनट के बाद धो लें और हफ्ते में 2 दफ़ा ऐसा करते हैं तो आपके चेहरे के दानों की शिकायत ख़त्म हो जाएगी और जो आपके ओपन पोर्स हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। इसके साथ साथ इसका एक फ़ायदा मैं आपको और बताऊंगी कि अगर आपके चेहरे पर फेशियल हेयर्स हैं और आप सादा मिट्टी को पेस्ट में बनाकर अपने बालों वाले हिस्से पर लगाते हैं और जब वो खुश्क होने लगे तो उसको अपोजिट साइड की तरफ उसको अगर आप रबिंग करते हैं तो आपके वो बाल आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगे और ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। ये जो फ़ायदे मैंने आपको खालिस मुल्तानी मिट्टी के बताए हैं अगर आपको ये अच्छे लगें तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और इस वक्त जो बात आपकी समझ में नहीं आई आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। शुक्रिया।